हेलो फ्रेंड, दिस इज रचना सिंह। वेलकम टू माय चैनल लेवल अप लर्नर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर। और ये जो है पार्ट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले 4 पार्ट तक के वीडियो आप लोगों के लिए बन चुके हैं और जिनका लिंक नीचे आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मैटर वाला या इस मैटर अराउंड अस प्योर, जब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझते हैं कि वेरिएशन सेपरेशन प्रोसेस कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको कुछ मिक्सचर दिए गए हैं और उनको हमें अलग अलग करना है। तो इससे पहले मैंने कुछ प्रोसेस आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उसी कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं वो आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इवोपरेशन क्या होता है और नेक्स्ट डिस्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है। दोनों डिस्टिलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में कोई खास फर्क नहीं होता, बस थोड़े से वॉल्यूम या बीपी का फर्क होता है। डिस्टिलाइजेशन और फ्रिक्शन डिस्टिलाइजेशन दोनों ही प्रोसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, थोड़े से इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इसमें होता है। और ये जो होता है डिस्टिलाइजेशन, ये स्टैंडर्ड है फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में समझते हैं। अब इवोपरेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक सब्सटेंस वोलेटाइल्स होते हैं और एक सब्सटेंस होते हैं जो नॉन वोलेटाइल्स है। इस प्रकार के दोनों जो सोल्यूशन है या जो मिक्सचर है उनको आपस में मिक्स कर दिया गया। अब उस मिक्सचर को, उस सोल्यूशन को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, वो उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि समुद्र का पानी वगैरह होता है ना, और उसका नाम क्या, जो साल्ट होता है उसमें उसको किस तरीके से सेपरेट करते हैं। जैसे देखा हुआ कि जब साल्ट बनता है तो जहाँ समुद्र वगैरह होते हैं तो वहीं से साल्ट मिलता है हमें। और समुद्र में क्या होता है, समुद्र के आसपास जब पानी का बहाव आता है, समुद्र में जब बहाव आता है तो उसके पास का जो एरिया होता है, खेत टाइप के होते हैं, उनमें पतली पतली कैरी टाइप की बना ली जाती है। पतली पतली मिट्टी को कुछ इस तरीके से कॉलम से बना दिए जाते हैं। इस तरीके से सपोज ये हमारे पास में कोई समुद्र है और इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला और ये वाला है, इस तरीके से। और इसमें क्या करते हैं, पतली पतली इस तरीके से मोटी मोटी लाइनें बना देते हैं और इसे हम कैरी कहते हैं। और जब समुद्र के जो पानी में जब बहाव आता है बहुत तेजी से, तो इसका पानी यहाँ तक आ जाता है इस तरीके से। फिर क्या होता है, उसके बाद में जब धूप निकलती है तो ये जो पानी होता है यहाँ का वो सारा इवोपरेट हो जाता है। और इवोपरेशन के बाद में क्या होता है, जो साल्ट होता है वो हमारा बच जाता है। नीचे नीचे जो साल्ट की एक लेयर टाइप की बन जाती हैं और उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इकट्ठा करने के बाद में उसको हम मशीनरी द्वारा फिल्टर कर लेते हैं। जिससे वो देखा हुआ जो साल्ट है, दो तरह का मार्केट में देखने को मिलता है। एक पीस वाला जो क्रिस्टल फॉर्म में आता है वो थोड़ा गंदा टाइप का होता है, वो उतना साफ नहीं होता, और एक जो पाउडर फॉर्म में आता है वो बहुत साफ होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोई कहना चाहिए हमारा सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को हमने मिक्स सॉल्यूशन में हमारा सी वाटर और साल्ट, उसको जब हम हीट करेंगे, जब उसे नीचे से हीट करेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा और हमारा साल्ट नीचे रह जाएगा। एक और हमने एवोपरेशन का एक एग्जाम्पल्स लिया जिसमें हमने क्या किया, एक कांच का गिलास लिया, या जिसे हम बॉच गिलास कहते हैं, है ना। और इसमें हमने क्या किया, इंक को लिया, उसे हमने पानी में मिक्स कर दिया या वाटर में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में क्या होता है कि नीचे से हमने एक बर्नर रखा और बर्नर को हमने स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर एक बीकर रख दिया और बीकर में कुछ आधा फिल कर दिया उसको पानी से। जब उसको हम पानी से फिल कर देंगे तो जब नीचे से बीकर जलेगा, वो सॉरी
जब उसे हम पानी से फिल कर देंगे तो जो बर्नर है वो ऑन हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका जो पानी है वो बॉयल्स होने लगेगा। और जब पानी बॉयल होगा तो इसमें क्या होगा कि जब इसको भी हीट कर देगा और हीट करने पे इस पे क्या होगा, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में निकल जाएगा और इंक हमारी फाइनली बच जाएगी। इस तरीके से हम इसको इवोपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिलाइजेशन की। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इस प्रोसेस में हम सेपरेट करते हैं 2 और मोर मिसबल लिक्विड्स से। अब मिसबल लिक्विड्स जैसे कि हमारे पास एसीटोन हो गया और वाटर हो गया। तो जो एसीटोन होता है उसके पास में लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, समथिंग 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारे पास वाटर होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो करीब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब दोनों को हमने क्या किया, जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो एसीटोन होता है वो जल्दी वेपर्स बनने लगता है देन वाटर। तो यहाँ पे इस तरीके से समझाया गया। मिसबल लिक्विड्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स दिया गया है। इसमें हमने क्या किया, मिसबल लिक्विड्स फिल कर दिया है, दोनों का मिक्सचर है हमारे पास एसीटोन और वाटर का, और नीचे से हमने बर्नर स्टार्ट कर दिया। जैसे हम इसको बर्नर स्टार्ट करेंगे तो ये जो मिक्सचर है ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको हम इस हीट जब ये कर देगा अच्छे से तो इसके वेपर्स बनने लगेंगे, और इस तरीके से जब वेपर्स बनेंगे तो सबसे पहले वेपर्स किसके बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट कम है वो एसीटोन का है। तो जैसे इसके वेपर्स बनने लगेंगे एसीटोन का, वो यहाँ से होते हुए इस तरीके से, और जो यहाँ से इस तरीके वेपर्स बनकर यहाँ पे इसके इस तरीके से बीकर में आने लगेंगे, और यहाँ पे रखा हुआ कोल्ड वाटर, और इसी तरीके से ये एसीटोन धीरे धीरे इस बीकर में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। और जब तक ये इसके वेपर्स बनने शुरू होंगे वाटर के, तब तक ये सारे वेपर्स इसके बन चुके होंगे। इस तरीके से हम मिसबल लिक्विड को सेपरेशन कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। तो डिस्टिलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये जो है ये ज्यादा एडवांस है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस देन 25 केल्विन तक होता है। यानी कोई भी दो मिसबल लिक्विड्स हैं और उनको डिफरेंस जो है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट का आता, वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है समथिंग 25 केल्विन के आसपास होता है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया एसीटोन। एसीटोन हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस है और एथेनॉल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, और इनको हमने क्या किया, इस तरीके से हीट करना स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस थोड़ा सा आता है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है इसमें डिफरेंस होता है, इस तरीके से देखा होगा, उसमें एकदम सिंपल इस तरीके से लगा हुआ था, और इसमें जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है। तो इसमें जो है देखा हो, जैसे कंकड़ टाइप के किसी बर्तन में फिल कर देते हैं तो उसमें देखा हो बीच बीच में गैप रह जाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही ये भी होता है। और इसमें जैसे हमने मिक्सर दोनों का फिल करना स्टार्ट किया तो जो हमारे पास में एसीटोन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम है, और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा इनमें दोनों में अंतर नहीं आता। समथिंग कितना चाहिए, 25 केल्विन के आसपास आना चाहिए। तो इसमें हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कैसा है, बहुत कम है। तो दोनों ही बहुत जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सा होगा, एसीटोन होगा। तो जैसे इसके वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे एसीटोन के, और वो यहाँ पे आकर के शुरू हो जाएगा गिरना, और यहाँ पे इस तरीके से प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जैसे इसके वेपर्स बनेंगे तो साथ ही में जल्दी से ही इसके वेपर जो हमारे पास में दूसरा एथेनॉल है इसके भी वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये लगे हुए हैं, ये कंकड़ टाइप के जो इसमें पड़े हुए हैं, और इसी से जो दोनों का डिफरेंस है, जो जैसे कहना चाहिए कि एसीटोन को हम जल्दी सेपरेट कर लेंगे और एथेनॉल को बाद में सेपरेट करते रहेंगे। इस तरीके से ये आसानी से सेपरेट हो जाता है, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड या प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को। ये बहुत अच्छा, या कहना चाहिए जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है बेटर देन सिंपल एवोपरेशन टेक्निक। जैसे समझ लेते हैं कि हमने कुछ यहाँ पे सॉल्यूट लिया, एक बीकर लिया, और बीकर में हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। जब वाटर हमारा कैसा है, सॉल्वेंट फॉर्म में है,
और उसी में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूट ले लिया। यहाँ पे हम शुगर का भी सॉल्यूट ले सकते हैं। और उसको हमने क्या किया, इसमें जैसे ही बीकर में डालेंगे तो डालने के बाद में क्या होगा कि दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस सॉल्यूशन को हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने का तरीका एक ही है कि इसको हम सेपरेट करने के लिए अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो इतने अच्छे से सेपरेट नहीं हो सकता है। इसको सेपरेट करने के लिए हम इवोपरेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे क्रिस्टल जो हो गए, जैसे भी एग्जाम्पल दिया था हमने समुद्र का, जिससे साल्ट अलग करते थे, तो इस तरीके से इसको भी अलग कर लेंगे और ये आसानी से क्रिस्टल फॉर्म में बच जाएगा। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, इस तरीके से जो समुद्र का पानी है इससे भी साल्ट को हम अलग कर सकते हैं। और क्रिस्टल एलम फिटकरी जिसे बोलते हैं, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एलम वर्ड आया, इसको हम फिटकरी कहते हैं और इसे हम पोटास एलम भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये हमारा फिटकरी का फार्मूला है और ये आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सिर्फ फार्मूला ही पूछ देते हैं कि पोटास एलम का फार्मूला क्या है, या फिटकरी का फार्मूला क्या है, या एलम किसे कहते हैं। इस तरीके से ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जैसे इसके वेपर्स बन जाएंगे, जो हमारे पास में किसी का मिक्सचर है, चाहे वो फिटकरी का है या वो समुद्र का पानी यानी कि साल्ट का और पानी का है, तो जैसे इसमें क्या होगा, जैसे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और वेपर्स बनके जब इसे हीट करेंगे तो वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और वेपर्स बनके क्या होगा, ये सारा जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो क्रिस्टल फॉर्म है इसको ये बच जाएगा आसानी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप मेरा कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, और आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।